आज का प्रसंग है कल्याण का सुगम साधन कर्मयोग। मनुष्य में कर्म करने की एक स्वाभाविक रुचि रहती है, कारण कि वह कुछ न कुछ पाना चाहता है। अतः कुछ न कुछ पाने के उद्देश्य से वह जन्म से मौत तक आसक्तिपूर्वक कर्मों में लगा रहता है। कुछ पाने की आशा के कारण में उसकी आसक्ति इतनी अधिक रहती है कि जब बुढ़ापा में उसकी इंद्रियां कर्म करने में असमर्थ हो जाती हैं, तब भी वह कर्मों से असंग नहीं हो पाता। इस प्रकार आसक्तिपूर्वक कर्म करते करते ही वह काल के मुख में चला जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में हठपूर्वक कर्मों का त्याग करने की अपेक्षा कोई ऐसा उपाय ही सफल हो सकता है जिसके अंतर्गत शास्त्र विहित कर्म करते हुए ही कर्मासक्ति मिट जाए और मनुष्य को कल्याण की प्राप्ति हो जाए। इस नज़र से मनुष्य के लिए कर्मयोग का अनुष्ठान ही एक सफल सुगम सा उपाय है। कर्मयोग ऐसे हैं जैसे भोजन में ही औषधि मिला दी जाए। श्रीमद् भागवत में भगवान के वचन हैं, योगास्त्रियो मया प्रोक्ता नरणा श्रेयो विदितसया ज्ञानम कर्म च भक्तिश्च नोपायो अन्यो अस्ति कुत्रचित् निर्वीणानाम ज्ञान योगो नास्ति न मिह कर्मसु तेस्व निर्वीण चितानाम कर्म योगस्तु कामीनाम यदृच्छया मत कथादो जात श्रद्ध सतु ये मुपान न निर्वीणो नाति शक्तो भक्ति योगो अस्य सिद्धिदय। अर्थात अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्य के लिए मैंने 3 योग रास्ते मार्ग बतलाए हैं, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। इन तीनों के अलावा अन्य कोई कल्याण का रास्ता नहीं है। जो अत्यंत वैराग्यवान है वे ज्ञान योग के अधिकारी हैं, जो संसार में आसक्त हैं वे कर्मयोग के अधिकारी हैं, और जो न तो अत्यंत विरक्त हैं और न अत्यंत आसक्त हैं वे भक्ति योग के अधिकारी हैं। उपयुक्त भगवत वचनों के अनुसार संसार में कर्मयोग के अधिकारियों की संख्या ही अधिकतम सिद्ध होती है। यहाँ शंका होती है कि संसार में आसक्त मनुष्य कर्मयोग के मार्ग पर परमात्मा की तरफ कैसे चल पाएगा। इसका समाधान भगवान ने नरणाश्रयो विदित सया पदों में कर दिया है। मतलब है कि सांसारिक भोग और उनके संग्रह में रुचि रहते हुए भी जो मनुष्य उन भोगों से अपनी रुचि को हटाकर अपना कल्याण करना चाहता है वह कर्मयोग का पालन करके आराम पूर्वक अपना कल्याण कर सकता है। अपना कल्याण करने का विचार पक्का होगा उतना ही जल्दी उसका कल्याण होगा। कर्मयोग का मतलब है कर्म करते हुए परमात्मा को पाना, प्राप्त करना। कर्मयोग में 2 शब्द हैं, कर्म और योग। शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों को कर्म कहते हैं। कर्म संसार फल प्राप्ति के लिए भी किए जाते हैं और संसार से ऊंचा उठकर परमात्मा को प्राप्त करने के लिए भी किए जाते हैं। योग की व्याख्या भगवान ने 2 प्रकार से की है। समता को योग कहते हैं, समत्वम योग उच्यते, और दुख संयोग के वियोग को योग कहते हैं। तम विद्या दे दुख संयोग वियोगम योग संगीतम है। परमात्मा सम है, निर्दोषम ही समम ब्रह्म। अतः समता से परमात्मा में स्थिति होती है। जैसे योग कहते हैं संसार से संबंध ही दुख का संयोग है। अतः संसार से संबंध विच्छेद होने पर योग समता या परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। कर्मयोग में योग का ही महत्व है, कर्म का नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं कि कर्मों में योग ही कुशलता है। योग कर्मसु कौशलम है। कर्म का संबंध संसार से एवं योग का संबंध स्वयं चेतन भगवान से है। अतः कर्म संसार के लिए और योग अपने लिए होता है। कर्म योग में कर्म सामग्री और कर्म फल में ममता, कामना एवं आसक्ति का सर्वथा त्याग होना जरूरी है।
कामना और आसक्ति को त्याग कर केवल संसार के हित के लिए कर्म करने पर संसार से संबंध विच्छेद होकर परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। अतः भगवान कहते हैं कि यज्ञार्थ कर्म केवल दूसरों की भलाई के लिए किए गए कर्म के अतिरिक्त अन्य सारे काम बांधने वाले होते हैं। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन है। कर्म का संबंध पर से होता है, सब से नहीं। अपने लिए कर्म करने से मनुष्य बंध जाता है, अर्थात उसका संबंध संसार से हो जाता है, क्योंकि स्वरूप से मनुष्य में कोई क्रिया नहीं होती। संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति में होती हैं। प्रकृति के संबंध से मनुष्य प्रकृति में होने वाली क्रिया को अपने में आरोपित कर लेता है। वास्तव में कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, कारण कि प्रकृति जनित गुणों के वश में होकर सभी मनुष्यों को कर्म करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। इसलिए मनुष्यों में स्वभाव से ही कर्म करने का एक वेग विद्यमान रहता है। हठपूर्वक कर्मों का स्वरूप से त्याग करने अथवा अपने लिए कर्म करने पर वह वेग शांत नहीं होता। निष्काम भावपूर्वक दूसरों की भलाई के लिए कर्म करने पर ही वह वेग शांत हो सकता है। इसलिए कहा है आरुरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारणम उच्यते, अर्थात जो योग समता में आरूढ़ होना चाहता है ऐसे मननशील योगी के लिए कर्तव्य कर्म करना कारण है। इस नज़र से परमात्मा की प्राप्ति के लिए कर्म योग का अनुष्ठान करना सभी के लिए आवश्यक एवं सुगम है। मनुष्य शरीर कर्म योनि है। कर्म मनुष्य शरीर में किए जाते हैं और उनका फल अगली योनियों में भोगा जाता है। इसलिए मनुष्य शरीर में बुद्धि की प्रधानता है। अपना कल्याण करना एवं दूसरों को सुख पहुंचाना, उनकी सेवा करना ही बुद्धि का सदुपयोग है। सुख भोग और संग्रह करना एवं अनुकूलता की प्राप्ति में सुखी और प्रतिकूलता की प्राप्ति में दुखी होना बुद्धिमानी का दुरुपयोग है। एकमात्र मनुष्य शरीर ही कर्तव्य का पालन करने के लिए सुख भोग एवं अनुकूलता प्रतिकूलता की प्राप्ति में सुखी दुखी होना तो पशु पक्षी आदि निम्न योनियों में भी है, जिनके सामने कर्तव्य पालन का प्रश्न ही नहीं है, जिनसे केवल संसार का हित होता हो, ऐसे कर्म करना ही कर्मयोग है। कर्मयोग की ऐसी विलक्षणता है कि साधक किसी ज्ञान योग अथवा भक्ति योग के मार्ग पर क्यों न चले, कर्मयोग की प्रणाली अपने लिए कुछ नहीं करना, उसको अपनानी ही पड़ेगी, क्योंकि सभी में क्रिया शक्ति निरंतर रहती है। इसलिए भगवान ने ज्ञान योगी के लिए सर्वभूत हिते रता तथा भक्ति योगी के लिए अद्वेष्टा सर्वभूता नाम मित्र करुण एवच कहकर दोनों के लिए दूसरों के हितार्थ कर्म करना अनिवार्य बतलाया है। कर्मयोग में कर्ता निष्काम होता है, कर्म नहीं, क्योंकि जड़ होने के कारण कर्म स्वयं निष्काम या सकाम नहीं हो सकते। निष्काम कर्ता के द्वारा ही निष्काम कर्म होते हैं, जिसे कर्मयोग कहते हैं। अतः चाहे कर्मयोग कहो या निष्काम कर्म, दोनों का अर्थ एक ही होता है। सकाम कर्म होता ही नहीं। कर्म योग होता ही नहीं, इसलिए कर्ता का भाव नित्य निरंतर निष्काम रहना चाहिए। कर्मयोगी को किसी का भी अहित सहन नहीं होता, क्योंकि जैसे शरीर के प्रत्येक अंग का सारे शरीर के साथ अविभाज्य संबंध है, वैसे ही संसार के प्रत्येक शरीर का संपूर्ण शरीरों से अविभाज्य संबंध है। जैसे मनुष्य अपने शरीर के प्रत्येक अंग के सुख दुख में सुखी और दुखी होता है, वैसे ही कर्मयोगी प्राणी मात्र के सुख और दुख में अपना सुख और दुख देखता है। दांतों से जीभ कट जाने पर अपने दांतों को तोड़ देने का मन किसी में नहीं आता। इसी प्रकार अपना कहलाने वाले शरीर का अनिष्ट करने वाले का भी अहित करने का भाव कर्मयोगी में कभी नहीं आता। मनुष्य के पास शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, सामर्थ्य, समता, योग्यता, विद्या, धन, जमीन आदि जितने भी सामग्री हैं, वह सब की सब उसे समष्टि संसार से ही मिली है, उसकी अपनी व्यक्तिगत नहीं है। प्रत्यक्ष है कि इन मिली हुई पदार्थों पर हमारा कोई अधिकार नहीं चलता। इन पदार्थों को हम अपने इच्छा अनुसार न तो रख सकते हैं, न उनमें कोई मनमाना परिवर्तन ही कर सकते हैं। इन्हें न तो हम अपने साथ लाए हैं, न साथ ले जा सकते हैं। वास्तव में ये पदार्थ हमें सदुपयोग करने, दूसरों की सेवा में लगाने के लिए मिले हैं, अपना अधिकार जमाने के लिए कभी नहीं। मिली हुई वस्तु को दूसरों की सेवा में लगाएं बिना
जो उस वस्तु का केवल अपने लिए भोग करता है उसे भगवान चोर कहते हैं। तर्द तान प्रदायेभ्यो यो भुगते सतेन एवं स। इतना ही नहीं, भगवान ऐसे पुरुषों को पापायु कहते हुए उनके जीना ही व्यर्थ बताते हैं। अघायुरेंद्रिया रामो मोघम पार्थ स जीवित है। संसार से प्राप्त शरीर से हमने अभी तक अपने लिए ही कर्म किए हैं, अपने सुख भोग और संग्रह के लिए ही इस शरीर का उपयोग किया, इसलिए संसार का हम पर ऋण है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।